मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा, बिना वैकेंसी अनुमंडल कार्यालय में आ रहे हैं सैकड़ों आवेदन। मुजफ्फरपुर जिले में पिछले एक सप्ताह से अनुमंडल कार्यालय पूर्वी और पश्चिमी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आ रहे हैं। ये आवेदन तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों के लिए आ रहे हैं। अब तक लगभग 150 आवेदन आ चुके हैं। सभी आवेदन एक खास तरह के प्रोफॉर्मा में हैं, जिससे लगता है कि यह फॉर्म उन्हें उपलब्ध कराया गया है। लगातार आ रहे इन आवेदनों के बाद एसडीओ कार्यालय के अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पूर्वी की ओर से किसी तरह की नियुक्ति या नियोजन का कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया है। यह किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा भ्रामक सूचना प्रकाशित कर लोगों को बरगलाया जा रहा है। वहीं एसडीओ पश्चिमी ने कहा है कि लोग इससे सावधान हो जाएं और किसी तरह के झांसे में नहीं आए। यदि एसडीओ कार्यालय में नौकरी के नाम पर कोई ठगी का शिकार होता है तो इसके लिए अनुमंडल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही लोगों से अपील की है कि यदि किसी तरह की फर्जी सूचना प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराएं। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। आपके कार्यालय में कई आवेदन आ रहे हैं बहाली से संदर्भ 10,000 फर्जी बहाली निकाल दी गई है ऑपरेटर के रूप में, नल और गली तमाम एंट्री ऑपरेटर और विभिन्न पदों पर। यह जो बहाली जो निकाली गई है पूर्णतः फर्जी है और इसके 2-3 दिन पहले ही ऑलरेडी आदेश जारी करके और सभी जो मुजफ्फरपुर जिले वासी हैं जो भी नगर में सभी से अपील किया गया है कि विज्ञप्ति का ऑलरेडी सरकार का डिफाइंड रूल है, वो हमेशा विज्ञप्ति में जाएगा। और विज्ञप्ति का मतलब ये होता है कि जो प्रेस न्यूज लोकल नहीं, वो ऑलरेडी पीआईडी के द्वारा विज्ञप्ति होती है, जिसमें किसी भी बहाली के लिए जो भी योग्यता है या चयन का जो भी मानदंड है वो सारा चीज़ उसमें दिया रहता है विज्ञप्ति में। और उसी विज्ञप्ति के आलोक में ही किसी भी वैकेंसी के अगेंस्ट में बहाली की कार्रवाई होती है। तो वर्तमान में ना अनुमंडल कार्यालय और ना किसी प्रखंड कार्यालय किसी प्रकार की विज्ञप्ति नहीं दी गई है। जो भी अगर यूट्यूब चैनल या जिस चैनल के माध्यम से किसी को प्राप्त हो रही है तो वह पूर्णतः अभी फेक है। इसीलिए हाँ, ऐसे लोगों को हम लोग दे दिए हैं कि प्राइवेट व्यक्ति भी अगर किसी के जाल में फंसता है तो प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। और हम लोग को भी संज्ञान में आता है कि कोई व्यक्ति जानबूझ के वैसा फेक कोई वीडियो अपलोड किया है या जैसे आवेदन आपके कार्यालय में आने लगे सर। हाँ, तो उस पर क्या आप लोग एक्शन क्या करें? नहीं, तो उसी के आलोक में आदेश जारी किया गया है। अनुमंडल प्रशासन द्वारा ऑलरेडी हम लोग आदेश जारी कर दिए हैं 3 दिन पहले ही कि यहाँ से कोई भी वैकेंसी के लिए विज्ञापन नहीं निकाला गया है। इसीलिए ऐसे फर्जी विज्ञप्ति देने वाले या चैनल के माध्यम से बात प्रकाशित करने वाले पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे और व्यक्ति केवल लोकेट हो जाए। कितने आवेदन अभी तक आ चुके होंगे सर? आवेदन की संख्या तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लगातार हम डाक में देख रहे हैं कि 2-3-4 आवेदन आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं। जो आवेदन आए हैं वो डाक के द्वारा आए हैं या रजिस्ट्री के द्वारा आए हैं? ना, वो वहीं पोस्ट ऑफिस के द्वारा आया हुआ है। जिस तरीके से जो वैकेंसी क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? अभी तक 10 से कम ही आवेदन प्राप्त हुए हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा देखने से लग रहा है कि फर्जी है, क्योंकि जिला प्रशासन या अनुमंडल प्रशासन या किसी प्रखंड स्तर से किसी प्रकार की कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं की गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर कोई भी बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो इसका प्रकाशन सरकारी तौर पर सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इस प्रकार से कोई भी कार्य जिला प्रशासन या अनुमंडल प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति छद्म रूप से इस प्रकार का, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि छद्म रूप से कोई किसी ने ये यूट्यूब चैनल पर इसको प्रकाशित किया और लोग उसके जाल में फंस करके इस प्रकार का आवेदन पत्र हम जैसे हमारे कार्यालय में भेज रहे हैं। ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना कार्य है और गलत कार्य है। हमारे यहाँ से कोई भी विज्ञप्ति इस प्रकार की प्रकाशित नहीं की गई है और इसकी खोज हम लोग कर रहे हैं। अगर पता चलता है किस व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया गया है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। आवेदन के साथ पोस्टल ऑर्डर या डीडी ऐसा भी कुछ नहीं, उसमें कोई पोस्टल ऑर्डर या डीडी नहीं है। जो हम लोग ने देखा है केवल व्यक्ति का डिटेल्स है, उसका अपना जो शैक्षणिक जो योग्यता है उससे संबंधित चीज़ लगाए हुए हैं और फोटोग्राफ्स लगा हुआ है।